तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं शराबबंदी को, लेकिन बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लागू करने में विफल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, तेजस्वी यादव फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में लिखते हैं, शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन? मेरे सवालों, तर्कों और तथ्यों का जवाब दें। शराबबंदी कानून को लागू किए कल 10 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन यह शासन, प्रशासन और शराब माफिया के नापाक मजबूत गठजोड़ की बदौलत यह कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा। आगे लिखते हैं, शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा संस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ है। इसके कारण बिहार में 40,000 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है और मद निषेध विभाग की अधिकांश इनके पास भी रहे हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 11 लाख, दोस्तों 11 लाख केस दर्ज कर 16 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 करोड़, आपको बता दें, 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब बिहार में बरामद की गई है और विगत 5 साल में 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। यानी प्रतिदिन औसतन 11,000 लीटर से अधिक। बिहार पुलिस के सामने आंकड़ों के अनुसार 2026 के औसतन 3,70,684 लीटर प्रति महीने अवैध शराब बरामद की गई है, यानी 12,356 लीटर प्रतिदिन। अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो कहीं दूसरे राज्य जहां इस शराब चालू है उसको अगर लिया जाए तो कहीं ज्यादा बिहार में शराब की खपत है, अवैध शराब की। जबकि बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार कई भाषणों में बोल चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगी, लेकिन जहरीली शराब से प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं, यह तो सिर्फ दिखावटी जब्त शराब है, लेकिन जमीनी सच्चाई के अनुसार बिहार में प्रतिदिन शराब की खपत 1,70,000 लीटर से अधिक की है। बिहार शराब के मुताबिक 2026 में 18% अधिक शराब बरामद की गई है। यानी शराबबंदी और पुलिस के दकियानूसी आंकड़ों के बावजूद भी बरामदगी में 18% का उछाल आया है। अवैध शराब के अलावा इस कानून की विफलता के कारण बिहार में सूखा और अन्य प्रकार के नशे की सामग्री का कारोबार 40% बढ़ा है। युवा गांजा, ब्राउन शुगर एवं नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि वास्तविकता में बिहार में शराबबंदी की उपलब्धता कितनी सहज और सरल है। सरकार यह क्यों नहीं बताती है कि बिहार की सीमा में करोड़ों लीटर शराब कब, कैसे, क्यों और किसके सहयोग से आ रही है? कोई पैराशूट से तो गिराकर जाता नहीं है। सरकार जब्त के बजाय खपत के भी आंकड़े सार्वजनिक करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004-05 में संपूर्ण बिहार के ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 2005 में पूरे बिहार में लगभग 3,000 शराब की दुकानें थी और जो मात्र 2015 तक नीतीश कुमार के 10 वर्षों में बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। और इनमें से अधिकांश दुकानें नीतीश कुमार के ने ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों में खुलवाई ताकि हर घर शराब पहुंचाई जा सके। अब आप कल्पना कीजिए कि आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में यानी 58 वर्षों में बिहार में केवल 3,000 दुकानें ही खोली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में ही इसे बढ़ाकर दुगुना यानी 6,000 कर दिया। 58 वर्षों
में औसतन बिहार में प्रति वर्ष संपूर्ण बिहार में मात्र 51 दुकानें ही खुलती रही, लेकिन 2005 से 15 के 10 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 300 शराब की दुकानें खोली गई। आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि इसके नाम पर उन्होंने स्थानगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अफसरशाही को बेलगाम, आराम प्रस्त और तानाशाह बनाया है। बिहार में शराबबंदी कानून का मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत गरीब 16 लाख से अधिक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वाले को संरक्षण देना। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी जिले के एसपी, डीएसपी या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यहां तक कहा है कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है। सरकार उन अधिकारी और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? घर घर डिलीवरी हो रही है शराब की, लेकिन बिहार सरकार के जो अफसर हैं आंख में पट्टी बांधे हुए हैं।